कुर्ती नेक के इस शानदार से डिज़ाइन को सीखने के लिए रेडी हो जाएं। इस डिज़ाइन को आप सादे फैब्रिक या प्रिंटेड फैब्रिक किसी पर भी बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने फ्यूजिंग पेपर लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ ऊपर की तरफ से तकरीबन 2.7 इंच का निशान लगाऊंगी और लंबाई यहाँ पर मैं 3.7 इंच का रखूंगी और एक बहुत ही प्यारा सा नेक ड्रॉ करूंगी राउंड में। लंबाई और चौड़ाई अपने हिसाब से भी आप यहाँ पर रख सकते हैं, बाकी मेथड वही रहेगा। अब इसी के बराबर में 1 इंच का निशान लगाऊंगी और 1 इंच का निशान मैं बिल्कुल नीचे तक लगाऊंगी। पहले मैं मार्किंग करूंगी इस तरह से। अब इसके बाद मैं इसको ड्रॉ कर दूंगी। इसके बाद हम इसी लाइन के बराबर तकरीबन 1.5 इंच का निशान लगाएंगे, यानी 1.5 इंच का यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी और यहाँ पर भी मैं निशान लगाकर इसको ड्रॉ करूंगी बिल्कुल इस तरह से। राउंड में इनका बीच का गैप बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए ताकि डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट शेप में बनकर रेडी हो। अब हम बाहर की मार्किंग लेंगे, तो बाहर वाली मार्किंग में यहाँ पर 0.7 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो 1 इंच या आधा इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद मैं ऊपर की तरफ से नेक को कट करूंगी। जो हमने राउंड में नेक को ड्रॉ किया था, मैं बिल्कुल इस तरह से इसको कट करूंगी। कटिंग करने के बाद मैं बुकरम को इस तरह से खोलूंगी और ये हमारा सेंटर पार्ट है। इसी के बराबर मैं 1.1 इंच का निशान लगाऊंगी। 1.1 इंच का निशान मैं बिल्कुल सीधा लगाकर इसको ड्रॉ करूंगी और इन लाइनों को आपस में मैं इस तरह से मिला लूंगी बिल्कुल सीधा। मैं इनको ड्रॉ करके आपस में मिला लूंगी। ये देखिए, ये वाला पार्ट कट होगा। अब इसी लाइन के बराबर हम बाहर वाली मार्किंग लेंगे और बाहर वाली मार्किंग हमने 0.7 ली थी, तो यहाँ पर भी हम 0.7 इंच का निशान लगाएंगे और नेक के बराबर भी ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे, जिससे हमारा पैटर्न बन चुका है। मैं इस तरह से बाहर वाली मार्किंग की कटिंग करूंगी। डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी होगा, तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और आपको पैटर्न में कोई भी पार्ट समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले तो बाहर की तरफ बाहर वाली मार्किंग को कट करना है। अब इसके बाद जो अंदर की तरफ से मैंने क्रॉस का निशान लगाया है, मैं इन दोनों लाइनों को कट कर दूंगी। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से। अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इस तरह के और भी डिज़ाइन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। पैटर्न हमारा कटिंग हो चुका है। यहाँ मैंने अलग से फैब्रिक के ऊपर इसको आयरन किया है। बीच वाला पार्ट मैंने इसीलिए आयरन किया है ताकि मेजरमेंट ऊपर नीचे ना हो। इसको मैं रिमूव कर दूंगी। अब किनारे की तरफ कट लगाकर मैं बाहर वाले फैब्रिक को पेस्ट कर दूंगी। आप यहाँ पर स्टिच भी कर सकते हैं। पहले यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगी बिल्कुल इस तरह से। फिर इसके बाद मैं इसको आयरन कर दूंगी। पैटर्न को मैं मेन यानी ड्रेस फैब्रिक के ऊपर बिल्कुल सेंटर में रखूंगी और सेंटर में मैं इसको स्टिच करूंगी। अब बुकरम के बराबर यहाँ पर मैं साइडों पर इसको स्टिच करूंगी। ना ही बुकरम से ज़्यादा दूर आपने इसको स्टिच करना है और ना ही बुकरम के ऊपर, बिल्कुल बुकरम के किनारे यहाँ पर आपने इसको स्टिच करना है बिल्कुल इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ। स्टिच करने के बाद मैं सिलाई के बराबर थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ूंगी। ये देखिए यहाँ पर मैं कितना फैब्रिक छोड़ रही हूँ और इसकी कटिंग कर रही हूँ। आपने भी इतना ही फैब्रिक छोड़कर इसको कट करना है, क्योंकि जब हम इसे पीछे की तरफ पलटेंगे तो हमें आसानी होगी और इसकी शेप भी अच्छी सी बनकर रेडी होगी। नीचे की तरफ और किनारों की तरफ मैं इस तरह से कट्स लगाऊंगी। अब यहाँ ऊपर की तरफ मैं बुकरम के बराबर फैब्रिक को कट करूंगी। अभी हमने ऊपर की तरफ इसको स्टिच नहीं किया है। अब मैं इसे पीछे की तरफ पलट दूंगी। ये देखिए,
इस तरह से मैं बहुत ही आराम से पीछे की तरफ पलटूंगी। अगर आपने थोड़ा फैब्रिक छोड़ा होगा और कट्स भी अच्छे से लगाए होंगे तो ये पीछे की तरफ फोल्ड हो जाएगा। इसके बाद मैं इसको अच्छे से आयरन करूंगी। 2.5 इंच में मैंने ओरेब में फैब्रिक पट्टी को काटा है, ये देखिए। अब इसे पीछे की तरफ रखकर मैं एक बूट की सिलाई पर इसको स्टिच करूंगी। बिल्कुल एक बूट या आधे इंच से भी एक कम के बराबर मैं यहाँ पर इसको स्टिच करूंगी। नीचे ओरेब वाली पट्टी को हमने थोड़ा सा खींचते हुए स्टिच करना है और ऊपर वाले बुकरम को बिल्कुल नहीं खींचना। बहुत ही आराम से आपने इसको यहाँ पर स्टिच करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पर पट्टी को मैं इस तरह से सीधी तरफ पलट दूंगी और इसके किनारे पर इसको स्टिच करूंगी। और बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैं यहाँ टॉप की सिलाई लगाऊंगी। मेरे चैनल को विजिट करने पर आपको नेक के हर तरह के डिज़ाइन देखने को मिलेंगी। प्लेलिस्ट के अंदर भी मैंने अलग अलग तरह के सेक्शन बनाए हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर किसी भी सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने पट्टी काटी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई तकरीबन 3 इंच रखी है और इनको ट्रायंगल शेप में मैंने आयरन किया है। इन ट्रायंगल शेप को मैं एक के ऊपर एक रखकर बिल्कुल सेंटर में इसको स्टिच करूंगी और इनके बीच का स्पेस बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, ये देखिए। अब मैं यहाँ पर इसको सेंटर में स्टिच करूंगी। तकरीबन यहाँ पर मैंने 10 से 12 ट्रायंगल्स को बनाकर रेडी किया है और कुछ इस तरह से मैंने इन सभी ट्रायंगल्स को बीच में यानी सेंटर में स्टिच कर लिया है, ये देखिए। अब इन ट्रायंगल्स को जो नेक की तरफ आपको स्पेस नज़र आ रहा है बिल्कुल सेंटर में रखूंगी, ये देखिए। आपने बिल्कुल इसको सेंटर में रखना है और इसे ऊपर तक रखते हुए मैं इस तरह से सबसे पहले तो फैब्रिक ग्लू के साथ पेस्ट करूंगी। फैब्रिक ग्लू का यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूंगी और इनके किनारों को आपस में पेस्ट कर दूंगी। फिर उसके बाद मैं किनारे पर इसको स्टिच करूंगी। यहाँ बिल्कुल साइडों पर यहाँ पर मैं टॉप की सिलाई लगाऊंगी। लॉन्ग वीडियोस के साथ मैं शॉर्ट्स भी अपलोड करती रहती हूँ और शॉर्ट्स में मैं हर तरह के डिज़ाइन और स्विंग से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती रहती हूँ जो आपके स्विंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी चेकआउट करना नहीं भूलिएगा। जो हमने ट्रायंगल के सेंटर में सिलाई लगाई थी उसको मैं खोल दूंगी। अब इन ट्रायंगल्स को मैं ऊपर की तरफ रखते हुए बिल्कुल इस तरह से सेंटर में स्टिच कर दूंगी, ये देखिए। और पीछे की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा मैं बाद में उसको कट कर दूंगी। स्टिच करने के बाद मैं कंट्रास्ट में वाइट पर्ल्स का इस्तेमाल करूंगी और इन ट्रायंगल्स के बीच में लगाकर इनको रेडी करूंगी। अगर यहाँ तक का डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। पर्ल्स लगाने के बाद मैं वाइट लेस का इस्तेमाल करूंगी और जहाँ पर आपको ये सिलाई हमारी नज़र आ रही होगी मैं बिल्कुल सेंटर में ये फ्लावर लेस इस तरह से एडजस्ट करके रखूंगी और फैब्रिक ग्लू की मदद से इसको पेस्ट करूंगी। फिर इसके बाद मैं इसको सेंटर में स्टिच कर दूंगी और एक्स्ट्रा थ्रेड को मैं कट कर दूंगी। डिज़ाइन हमारा ऑलमोस्ट बनकर रेडी होने वाला है। अब डिज़ाइन के बराबर मैं लटकन बनाकर रेडी करूंगी। मेरे पास सेम कलर की डोरी पहले से ही रखी हुई थी। यहाँ पर मैंने 3 इंच में फैब्रिक पट्टी को काटा है। पट्टी को रेब में फोल्ड करने के बाद बीच में रखूंगी और किनारे पर मैं इसको स्टिच कर दूंगी। डबल सिलाई लगाकर यहाँ पर मैंने इसको स्टिच करना है ताकि हमारी डोरी बाहर ना निकले और एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैं कट कर दूंगी। अब मैं इसे सीधी तरफ पलट दूंगी। मैंने यहाँ पर 2 लटकन बनाकर रेडी किए हैं और इनकी डोरी का साइज़ मैं ऊपर नीचे रखूंगी, यानी एक का साइज़ छोटा और एक का साइज़ बड़ा रखूंगी। और फैब्रिक बटन के साथ मैं इनको लगाकर रेडी करूंगी। फैब्रिक बटन के साथ मैं इनको बिल्कुल बीच में रखकर इस तरह से हैंड स्टिच कर दूंगी, जिससे फाइनली हमारा डिज़ाइन बनकर रेडी होता है। ये आप देख सकते हैं हमारा ये डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है और पहनने पर तो ये कितना ज़्यादा हसीन लगेगा। मैं आपको उसका क्लोज व्यू भी दिखा देती हूँ। डिज़ाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन के अंदर गुड लिख लें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके जल्दी से बेल आइकन का बटन प्रेस करें
ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।